चलो जी, लास्ट क्लास में जो अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ लिए थे बेटा। आज अपन एक दो टेस्ट भी पढ़ेंगे जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही काम करते हैं। उनमें से एक है बेटा टोलुइन टेस्ट। क्या है बेटा? टोलुइन टेस्ट। अब देखो ध्यान से सॉरी, टोलुइन टेस्ट क्या होता है अपन सिर्फ याद रखेंगे टेस्ट क्या होता है। जो टोलुइन टेस्ट है वो दिखाया जाता है बेटा अपने पास में क्या होता है कि अपने पास AgNO3 और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर होता है। तो आपको ऐसे भी लिखा सकता है AgNO3 प्लस NH4OH, या फिर दोनों रिएक्शन करके Ag2O बनाता है, ये भी लिखा सकता है, या फिर इनका एक कॉम्प्लेक्स लिखा सकता है, कुछ भी लिखा सकता है आपको। क्लियर है? डाइअमोनियम सिल्वर हाइड्रोक्साइड ऐसे भी लिखा सकता है। आपको समझना है कि ये टोलुइन रिएक्जेंट है। क्या है बेटा? वो टोलुइन रिएक्जेंट एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है बेटा कि अगर हमने इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराई तो ये एल्डिहाइड का क्या कर देता है? ऑक्सीडेशन। और एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम बेसिक है इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बन के क्या बना? कार्बोक्सिलेट है आयन। और Ag का क्या होता है बेटा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। Ag का रिडक्शन होता है तो सिल्वर प्रेसिपिटेट होगी, और सिल्वर प्रेसिपिटेट होगी तो हमारे पास क्या आता है कि जो अपने जो सिल्वर, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। जिस टेस्ट ट्यूब में इसको करते हैं तो जब सिल्वर प्रेसिपिटेट होगा तो ये क्या करता है? टेस्ट ट्यूब की वॉल पे चिपक जाता है। और आपको पता है किसी भी ग्लास में अगर अपन एक तरफ कोटिंग कर दें तो वो मिरर बन जाता है। क्या बन जाता है? और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसकी व्हाइट पीपीटी आती है या फिर ब्लैक की पीपीटी होती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इतना ही आएगा कौन टोलरेंट टेस्ट देगा और कौन नहीं देगा। आगे बात समझ में? तो देखो बड़ा ध्यान से, जनरली नॉर्मल कीटोन टोलरेंट टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कौन कौन देगा टोलरेंट टेस्ट, टोलरेंट रिएक्जेंट और टोलरेंट टेस्ट कौन कौन देगा। तो जितने भी अपने पास एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना, सारे टोलरेंट टेस्ट देते हैं। जितने भी एलिफेटिक मतलब कोई भी एल्डिहाइड की, सर एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे बोलते हैं? इसे एरोमेटिक एल्डिहाइड बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये क्या है बेटा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। इवन ये भी क्या है? एलिफेटिक। जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा उसे एरोमेटिक बोलते हैं। आगे बात में, नेक्स्ट वन है बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी। अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ गिव टोलरेंट टेस्ट। कीटोन भी देगा कब? जब उसकी अल्फा पे क्या हो बेटा? OH ग्रुप हो। कौन सा ग्रुप हो? जैसे ये रहा अल्फा हाइड्रोक्सी। अब यहाँ चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अल्फा हाइड्रोक्सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोक्सी। अरे बोलो। नेक्स्ट वन आता है फॉर्मिक एसिड गिव टोलरेंट टेस्ट। जो फॉर्मिक एसिड है वो भी क्या करता है बेटा? टोलरेंट टेस्ट देता है। फॉर्मिक एसिड समझ रहे हो ना? फॉर्मिक एसिड क्यों देता है? क्योंकि आपको ये पता है मरु मरु तो ये करता ही रहता है, बस इसका नाम लग जाता है। इसका क्या लग जाता है? नाम। अरे बोलो। बाकी एसिड नहीं देते। नेक्स्ट में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज गिव टोलरेंट टेस्ट। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी क्या देते हैं बेटा? टोलरेंट टेस्ट देते हैं। इवन जब अपन बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे तो उस बायोमोलिक्यूल में सारी मोनोसेकेराइड यूनिट होती है, सारी टोलरेंट टेस्ट देती है। हमारी बात में, उसके अलावा सुक्रोज नहीं देता, माल्टोज देता है, लैक्टोज देता है। ये अपन बायोमोलिक्यूल में फिर से पढ़ेंगे। क्लियर है? अब नॉर्मल कीटोन। नॉर्मल कीटोन मतलब जिनके अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी ना हो, तो नॉर्मल कीटोन डू नॉट गिव टोलरेंट टेस्ट। नॉर्मल कीटोन खुद को टोलरेंट टेस्ट नहीं देते। आगे बात समझ। अब हमें पता है कि जो टोलरेंट टेस्ट देते हैं, ध्यान समझो, कि जो टोलरेंट टेस्ट देते हैं ए, वो खुद को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं। और टोलरेंट रिएक्जेंट को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। तो हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है इनमें से कौन सा जो टोलरेंट रिएक्जेंट को रिड्यूस करेगा। तो बात तो वही जो टोलरेंट टेस्ट देगा। आगे बात समझ में। इसके अलावा ध्यान रखना बेटा टोलरेंट टेस्ट एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन भी देता है। कौन देता है? टर्मिनल एल्काइन। क्लियर है? इसके अलावा जो टोलरेंट टेस्ट है वो हेमी एसिटल ग्रुप देता है। हेमी एसिटल ग्रुप क्या होता है बेटा? जिसमें एक ही कार्बन पे OH और OR लगा हुआ हो। एक ही कार्बन पे क्या लगा हुआ? OH और OR। ये भी हेमी एसिटल, ये इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। क्या बोलते हैं? हेमी एसिटल। ये भी टोलरेंट टेस्ट देता है। देखो ये भी हेमी एसिटल है, सॉरी ये नहीं, ये, क्योंकि इस एक कार्बन से देखो OR जुड़ा हुआ है और इसी कार्बन से OH। तो हेमी एसिटल और टर्मिनल एल्काइन भी क्या देते हैं? टोलरेंट टेस्ट। बस ये याद होना चाहिए कौन देता है। नेक्स्ट वन आता है बेटा फेलिंग टेस्ट। क्या आता है बेटा? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के लिए हमें एक सॉल्यूशन बनाना पड़ता है जिसे हम बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। ये फेलिंग सॉल्यूशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन है बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए होता है वो होता है CuSO4 एक्वस।
CuSO4 एक्वस। और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है, वो होता है बेटा, आपने टार्ट्रिक एसिड पढ़ा था, वही तो है, सोडियम या पोटेशियम का टार्ट्रेट साल्ट, टार्ट्रिक एसिड ये होता था बेटा। इसका साल्ट ले लो, टार्ट्रेट हो जाएगा। अरे बोलो, ये टार्ट्रिक एसिड, आपको कहोगे सर उसमें तो OH इधर है, अरे ये तो मीजो है ना, उल्टा लिख दो, वही बात है। समझा क्या? सोडियम या पोटेशियम साल्ट हो पे टार्ट्रिक एसिड। समझा क्या? इन दोनों को मिलाते हैं, और इन दोनों को मिलाने पे हमें मिलता है कॉपर ऑक्साइड या कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर है हाइड्रोक्साइड। और ये बेटा कॉपर नहीं बोल के इसे क्यूप्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक, क्योंकि अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में इक बोलते हैं, कम वाले में एस। तो ये क्या हो गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड या क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये भी बेटा एल्डिहाइड के साथ जब इसको डाला जाता है, तो ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है बेटा? कार्बोक्सिलिक। आई बात समझ में? कार्बोक्सिलेटाइन, क्योंकि मीडियम बेसिक होता है। और कॉपर ऑक्साइड की, क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया अब ये, इसकी रेड ब्राउन पीपीटी आती है। तो हमें याद होना चाहिए कि किसकी रेड ब्राउन पीपीटी आती है? क्यूप्रस ऑक्साइड की। कौन होता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड या फिर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं। अब वापिस वही क्वेश्चन है, कौन कौन टोल्यून टेस्ट देते हैं? तो देखो बेटा कि एल्डिहाइड है। अब एरो, पहले क्या था? टोल्यून टेस्ट सारे एल्डिहाइड दे रहे थे। एरोमेटिक एल्डिहाइड डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते। एल्डिहाइड तो देते हैं, लेकिन उनमें से एरोमेटिक नहीं देगा। ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड गिव फेलिंग टेस्ट। तो एल्डिहाइड में सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा, बाकी एल्डिहाइड नहीं देंगे। अरे बोलो, नेक्स्ट वन वही है बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन गिव फेलिंग टेस्ट, सेम वही है। नेक्स्ट वन है बेटा, फॉर्मिक एसिड गिव फेलिंग टेस्ट, टर्मिनल एल्काइन गिव फेलिंग टेस्ट। अरे बोलो, हेमी एसिटल गिव फेलिंग टेस्ट। आगे बात में, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गिव फेलिंग टेस्ट, नॉर्मल कीटोन डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट। तो दोनों में एक ही चीज का फर्क है कि एरोमेटिक कीटोन ने फेलिंग टेस्ट नहीं दिया, बाकी सब सेम है। एरोमेटिक एल्डिहाइड सॉरी बाकी सब तो सेम है। तो अगर मैंने कहा कि कंपाउंड जो टोलुएंट टेस्ट देता है लेकिन वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब वो कौन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। आगे बात में, एक है जो टोलुएंट टेस्ट देता है और फेलिंग टेस्ट भी देता है, इसका मतलब वो कौन है? एल्डिहाइड, एलिफेटिक एल्डिहाइड, या फिर कोई इनमें से हो सकता है। एक है जो ना टोलुएंट देता है ना फेलिंग देता है, कीटोन। कौन है बेटा? कीटोन। समझा क्या? सेम ऐसा ही होता है बेटा बेनेडिक्ट टेस्ट। क्या होता है बेटा? बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट कुछ नहीं होता बेटा, इससे बोलते हैं सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड में देखो ऊपर नीचे तो सेम वही है, उसमें दो, एक OH था, इसमें एक OH की जगह H और एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक्स्ट्रा। एक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? एक्स्ट्रा। इसे हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। याद कैसे होगा? 2-4 बार IUPAC नाम लिखना, इसके IUPAC नाम लिखोगे तो नानी याद आएगी और ये याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके IUPAC नाम में से कार्बोक्सिलिक एसिड को बाहर भेजना पड़ेगा ना, आप सबको तो ले नहीं पाओगे, या सबको ले सकते हो प्रिंसिपल चेयर में? ले सकते हैं सबको। यहां से यहां तक प्रिंसिपल चेयर बना दो, तीनों को बाहर निकाल दो। आगे समझ में? 1 2 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप हो जाएगा। 2-4 बार इसका IUPAC नाम लिखो, याद हो जाएगा। अब बस फेलिंग टेस्ट में और बेनेडिक्ट टेस्ट में ये सिट्रिक एसिड है। अगर मैं इसमें से H+ ऊपर नीचे एसिड से H+ हटा दूं तो ये क्या बनेगा? सिट्रेटाइन। क्या बनेगा? सिट्रेटाइन। ये सारे एनाइन हट गए और ये क्या बन गया? सिट्रेटाइन। बस यही फर्क है बेटा। बेनेडिक्ट टेस्ट में, फेलिंग टेस्ट में बेटा, उसमें क्या फेलिंग सॉल्यूशन ए बी, इसमें क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ए CuSO4 है। बस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बी कौन है? सिट्रेटाइन। कौन है? आगे सब कुछ वही है, ब्लू कलर आता है, सब कुछ सेम है। सेम क्या है बेटा? फेलिंग टेस्ट। सेम क्या है? समझा क्या? बोलो, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? हमने ये टेस्ट यहाँ पे इसलिए पढ़े क्योंकि अपन जिस बुक को फॉलो अप करते हैं प्रभात कुमार को, उसमें क्या है, सिंपल सी कहानी है, उन्होंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले में क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, तो अपन बुक के हिसाब से फॉलो अप करते हैं। ठीक है, अब अपन एक और चीज पढ़ेंगे। देखो बेटा, पर आयोडिक एसिड, पर आयोडिक एसिड, जो पर आयोडिक एसिड होता है HiO4, क्या होता है बेटा? और इसका साल्ट होता है बेटा
NaIO4 Na, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या होता है, इसमें सीसी बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन होता है? सीसी बॉन्ड का ब्रेकडाउन। तो लिखो बेटा, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन बाय HiO4, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन बाय HiO4, सीसी बॉन्ड ब्रेक, ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ HiO4, सीसी बॉन्ड ब्रेकडाउन। सीसी बॉन्ड टूटता है। अब वो टूटता कौन सा सीसी बॉन्ड है बेटा, ध्यान समझना कि हर कोई सीसी बॉन्ड नहीं टूटता है। कौन कौन से सीसी बॉन्ड टूटेंगे? अगर आपके सीसी बॉन्ड पे क्या है, OH है। क्या है बेटा? OH। विसिनल पोर्शन पे क्या है? OH। या फिर आपके पास एल्डिहाइड और OH हो, या दोनों ही एल्डिहाइड हो, मतलब एल्डिहाइड मतलब कार्बोनिल ग्रुप हो, कुछ भी लिखा हो, ये सीसी बॉन्ड टूटेंगे बेटा। हर कोई सीसी बॉन्ड नहीं टूटेगा। क्लियर है? अब इसमें भी बेटा ध्यान रखना कि ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर OH और OR आ गया तो नहीं टूटेगा। डबल बॉन्ड O और OR आ गया तो नहीं टूटेगा। OH और कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया तो नहीं टूटेंगे। इन बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इन बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। अपन मैकेनिज्म नहीं पढ़ रहे, सीधा पढ़। इन बॉन्ड का क्या होगा बेटा? ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन होने पे बनेगा क्या? एल्कोहल का एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा? क्या आसान है? क्या करोगे? एल्कोहल का एल्डिहाइड और एल का कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अपने पास लिखा है, जैसे ये ग्लाइकोल है और अपने को लिख के दिया HiO4। क्या लिख के दिया? HiO4। तो हमें सीसी बॉन्ड तोड़ना है। इसी को तोड़ेंगे, सीसी बॉन्ड को। जैसे सीसी बॉन्ड तोड़ेंगे तो इसका भी क्या बना दो? एल्डिहाइड। और इसका भी क्या बना दो बेटा? समझा? अगर आपके सामने इस तरह से लिखा हुआ आया, इसको ब्रेक डाउन करो, तो बेटा आपको साफ साफ दिख रहा है, इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो ये क्या बन जाए? एल्डिहाइड है। तो ये टूट सकता है ना, विसिनल पे डबल एलडी कार्बोनिल ग्रुप रोवेस टूट सकता है। तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला ग्रुप क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। फिर ये टूटेगा तो ये एल्डिहाइड और ये एल्कोहल है, तो ये वाला ग्रुप वापस क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये ग्रुप क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। बोलो। फिर से तोड़ूंगा तो ये वाला भी एल्डिहाइड है और ये एल्कोहल है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। अब फिर से टूटेगा तो ये ग्रुप क्या बन जाएगा? फिर से कार्बोक्सिलिक एसिड और नीचे वाला एल्डिहाइड। तो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड और एक है नीचे वाला, तो एल्डिहाइड रह जाएगा, नहीं तो किसी से टूटेगा ही नहीं। एक ही बार टूटा है तो। अरे बोलो, क्लियर है? अरे बोलो, समझा के सबको? जैसे नेक्स्ट देखो, इसमें मैं अगर HiO4 डालूं तो क्या मिलेगा? कि सर एक बार तो यहां से टूटेगा, यहां से टूटते ही ऊपर वाला क्या बन गया? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। अब क्या यहां से बॉन्ड टूटेगा? नहीं। यहां से टूटेगा? नहीं। एक एल्डिहाइड रह जाएगा और ये आपका एल्डिहाइड है और ये आपका HOR HOH, ये बना रहेगा क्योंकि तो टूटेगा ही नहीं ना। अरे बोलो। हाँ तो ये तोड़ तो दिया, इसको एल्डिहाइड बना दिया, अब ये थोड़ी टूटेगा। ये तो OR है ना, एल्डिहाइड OR, ये क्यों टूटेगा? सीसी बॉन्ड टूट के बन रहा है, तो ये सीसी बॉन्ड टूट गया तो ये चला गया, ये बच गया। अब इसमें तो ये तो टूटा ही नहीं। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं बेटा, इसमें डालूं HiO4 तो क्या होगा? रुक तो जा, पहले देख ले।
विसिनल कार्बन पेज पे है ही नहीं सीसी बॉन्ड पे OH और वो वाली सिचुएशन, तो इसमें कुछ नहीं होगा। हमारी बात समझ में? तो शांति से देखना है क्या करना है। सीसी बॉन्ड होने चाहिए लेकिन दोनों विसिनल पे या तो OH होना चाहिए, OH या कार्बोनिल, या दोनों क्या होने चाहिए, कार्बोनिल। बाकी केस में नहीं तोड़ना है, तोड़ते समय एल्कोहल को एल्डिहाइड, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक। अब एक बात, जैसे अभी अपने ऊपर देखा कि एक ही वाले को 2 बार नंबर आ गया था, एक बार ऊपर से टूटा था, फिर नीचे से भी टूटा था, इससे ऊपर वाले एग्जाम्पल में। फिर बोलो, इस वाले एग्जाम्पल में आपको 2 बार तोड़ने का मौका मिला था, एक बार इसको तोड़ा तो ये एल्डिहाइड बन गया, फिर इसको तोड़ा तो ये फिर एल्डिहाइड क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर बोलो, जितनी बार तोड़ोगे उतनी बार आगे रेफरेंस में मूव करते जाओ। समझ में आ गया? 1 मिनट में आ रहा हूं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है बेटा सबको? पक्का? चलो जी, ये HiO4 हो गया ना। नेक्स्ट लिखो बेटा, एक अपने को पढ़ना है ओजोनोलाइसिस। क्या पढ़ना है? ओजोनोलाइसिस। तो हेडिंग लगाओ बेटा, तो बेटा ओजोनोलाइसिस क्या होता है? अपने को इसको आराम से नेम रिएक्शन में पढ़ेंगे खूब सारा। अभी तो मैं जस्ट क्वेश्चन कराने के हिसाब से ट्रिक वाइज बता रहा हूँ, ताकि जब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊं बीच में तो मेरे दिक्कत ना करे। कई बार क्या अपन जब क्वेश्चंस करते हैं ना, तो बीच बीच में ओजोनोलाइसिस की रिएक्शन डाल देते हैं वो। तो ट्रिक से भी मैं समझा रहा हूँ कि आपका काम बन जाए, ताकि अपने को डिस्टर्ब बीच में ना होना पड़े। ठीक है? तो देखो बेटा, ओजोनोलाइसिस क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, जो आपने केमेनोफोर वाला पढ़ा था ना, एसिडी केमेनोफोर वाला, बस वही है। बस इसका रिएक्जेंट क्या होता है बेटा, ध्यान रखना। ओजोन, कल लिखाएगा ओजोन इन H2O, सॉरी, पहले तो ओजोन लिखाएगा और सेकंड नंबर पे लिखाएगा H2O इन जिंक, या फिर लिखाएगा बेटा H2O इन Me2S। H2O इन जिंक या H2O इन Me2S। क्लियर है? बस ये इसकी पहचान है। काम कैसे करता है तो लिखो बेटा, वर्क लाइक ए एसिडिक केमेनोफोर, वर्क लाइक ए एसिडिक केमेनोफोर। एसिडिक केमेनोफोर जैसा ही काम है। ये सर कैसे? देखो ध्यान से, एसिडिक केमेनोफोर क्या करता है कि सर CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 और H था। तो इसमें क्या होता है बेटा, एसिडिक केमेनोफोर क्या करता है, डबल बॉन्ड को तोड़ता है और फिर क्या करता है, जो दोनों पे डबल बॉन्ड वो लगा देते हैं, तो इसका एल्डिहाइड बन जाएगा और इसका क्या बन जाएगा, इसका भी एल्डिहाइड बन जाएगा। जो भी होगा हम तो यहाँ से मिटा के दोनों तरफ वो लगा देते हैं। अगर मैं यहाँ CH3 ले लूं तो यहाँ CH3 आ जाएगा। अरे बात समझ में? सेम वही है, लेकिन उस एसिडिक केमिनोफोर में क्या होता था, फर्दर ऑक्सीडेशन होता था। इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो इसे बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। क्या बोलते हैं? रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्यों बोलते हैं कि एक बार ऑक्सीडेशन होने के बाद फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जैसा एसिडिक केमिनोफोर में हो रहा था। एसिडिक केमिनोफोर तो जो एल्डिहाइड होता उसकी फिर से बैंड बजा देता था ना, उसमें एल्डिहाइड नहीं मिलता था, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट था, लेकिन इसमें फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। तो अब इसको अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है, वो पढ़ा है वही तो है। बस ये ध्यान रखना, फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाना। बाकी मैकेनिज्म वाइज में अपन मैकेनिज्म में मैं खूब पढ़ाऊंगा, जब रिएक्शन मैकेनिज्म चलेगी तब खूब। अभी तो इसलिए पढ़ाया कि बीच बीच में तंग करते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं अपन, तो क्वेश्चन किसी ना किसी बुक का करते हैं या मॉड्यूल का करेंगे, तो दिक्कत तो आएंगी उनमें, दे रखे उन्होंने क्वेश्चन। बोलो, समझ में आ गया? जैसे अगर मैं तुम्हें ये प्रोडक्ट दूं तो इसका क्या बनाओगे, इसका क्या बनाओगे, कीटोन और एल्डिहाइड। अगर मैं तुम्हें ये दूं तो सर यहां से तोड़ देंगे, और यहां से तोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसका भी एल्डिहाइड बन जाएगा, इसका भी क्या बन जाएगा। सर बोलो, वो हमसे रिवर्स भी पूछ सकता है, रिवर्स रिवर्स अपन आगे चल के पढ़ेंगे, भी टेंशन नहीं। बोलो, कोई दिक्कत है? ये चीज समझ में आई? ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस क्या है बेटा? एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव, तो लिखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है। रिडक्टिव लिख लिया सबने, तो लिखो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो बेटा ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस क्या होता है, सेम वही काम है। इसमें हमें क्या दी आती है, पहले ओजोन लिखी आती है और सेकंड नंबर पे सिर्फ पानी लिखा होता है। क्या लिखा होता है,
पानी। जिंक या Me2S नहीं आता। मैकेनिज्म में पढ़ेंगे ऐसा क्यों और क्या नहीं, अभी तो जस्ट ट्रिक वाइज कर रहे हैं। ये एज इट इज एसिडिक MnO4 का काम करता है। कैसे काम करोगे, आगे भी जाएगी है। तो अपन क्या कहेंगे कि ये ओजोनोलाइसिस जो एसिडिक MnO4 है उसकी क्या है, एकदम कॉपी है, इसलिए इसका नाम क्या है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। मतलब आपको इसको ना देखो तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर इसमें सिर्फ ओजोन और फिर पानी डाल दे तो आप क्या करोगे बेटा, सर यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, इसका क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, पहले तो यही होगा। और इसका क्या बनेगा बेटा, कीटोन। और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड होता तो डिस्ट्रॉय हो जाता, फॉर्मिक एसिड होता तो CO2 में चला जाता, किसमें चला जाता, CO2 में। समझा क्या। तो अलग से कोई पढ़ने की जरूरत है नहीं है, वही तो है कि अगर आपको जिंक या Me2S आई तो रिडक्टिव मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन मत करवाना, और ना दिया है तो एज इट इज एसिडिक MnO4 वाला काम करवा दो। ये अपने क्या कि जो अपन क्वेश्चन करते हैं उसमें, अब आपको जो प्रभात कुमार बुक है उस बुक के आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नाम से एक चैप्टर है, ऑक्सीडेशन नाम से क्या है कि चैप्टर है, उसके क्वेश्चन करने हैं सबसे लास्ट में। जो रिएक्शन मैकेनिज्म नाम से होगा उसके सबसे लास्ट में दे रखा है। पेज नंबर तो शायद को लाया गया, देख लेना, देख कितना नंबर पेज नंबर है, ठीक है। उन सबको उसके क्वेश्चंस करने हैं ताकि आपको उसमें क्या सिर्फ ऑक्सीडेशन एजेंट के क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन ऐसा है जो उन्होंने बाहर से दिया है। ऑक्सीडेशन नाम, रिएक्शन मैकेनिज्म दिख रहा है, हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म खोल, हाँ रिएक्शन मैकेनिज्म का लास्ट पेज पे लास्ट में जाए सबसे, बहुत दूर है, कम से कम 250 के राउंड होगा। क्या है बता, नाम तो बता चैप्टर का, क्या खोलती रहती है तुम। हम्म, इसके बाद ये 271 पेज पर है, ठीक है। उसमें एक आधी चीजें हट छोड़ देना, बाकी सारा करना है, ठीक है। अपने को इसमें सिर्फ क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, प्रभात कुमार में सबसे बेस्ट बुक में वो अच्छी बुक है, इसमें आपको क्या दिया है, सिर्फ ऑक्सीडेशन एजेंट के क्वेश्चन दिए हैं, जो अपने पढ़ा है सिर्फ डायरेक्ट अप्लाई करो। ये मत देखो कैसे आ रहा है, अप्लाई एप्लीकेशन देखना है इनका, ताकि ये क्योंकि ये अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है। अब कल वाले टेस्ट में डाउट है क्या, तो फिर डाउट डिस्कशन कर लेते हैं, कल रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है।